Hello student, this is Simran from MB International School, Nayagaon, Kota. I am gonna teach you chapter 3rd, Reproduction in Plants and Animal, part 1st. Chapter 3rd is Reproduction in Plants and Animals. What is reproduction, student? Reproduction means increasing number by animals themselves. Just like that, you know that a mango tree produce seeds which form many more mango trees. आपने सभी ने देखा होगा जो मैंगो ट्री है वो सीड्स के थ्रू अपनी नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इंक्रीज कर लेता है. अ कैट गिव्स बर्थ टू किटन विच ग्रो इनटू मैनी कैट्स. कैट क्या करता है, वो किटन कई सारे किटन्स को बर्थ देता है, देन वो ग्रो करके क्या बनाते हैं, मैनी मोर कैट्स. द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू हिमसेल्फ. ऐसी एबिलिटी जो खुद के अकॉर्डिंग अपने सिमिलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सभी ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. द प्रोसेस बाय विच दे डू सो इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ये सभी प्रोसेस क्या कहलाती हैं, रिप्रोडक्शन. So student, next topic is reproduction in plants. You know that all flowering plants produce flowers only at the time of reproduction. आप सभी को पता होगा जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सभी रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या करते हैं, फ्लावर्स का फॉर्मेशन करते हैं. That means they reproduce with the help of flowers. इसका मतलब क्या है, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, फ्लावर्स के थ्रू. ठीक है. अब फ्लावर हैज 4 पार्ट्स. एक फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स. सेपल्स, पेटल्स, स्टेमल्स एंड कार्पल्स. देखिए इधर ये एक फ्लावर आपने जब भी देखा हो, जस्ट लाइक आप एक पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर देख सकते हैं. रोज फ्लावर अगर आपने देखा हो तो उसमें ग्रीन पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेपल्स. ठीक है. नीचे वाला जो ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होती है फ्लावर्स की वो होती है सेपल्स. देन जो कलरफुल पार्ट्स होता है फ्लावर का उसे बोलते हैं हम पेटल्स. एंड इनका जो एंथर लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब इनकी जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसे बोलते हैं हम एंथर. एंथर में भी एक पार्ट होता है फ्लामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है. एंथर में क्या होता है, फ्लामेंट लाइक स्ट्रक्चर, और इसे हम बोलते हैं परागकोश. देन ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है स्टेमन. ओके. एंड इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है कार्पल्स. इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, स्टिग्मा होता है, इसमें स्टाइल होता है एंड ओवरी होता है. ये कंप्लीट फ्लावर की क्या होती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है. Here we are taking male reproductive parts of flower. देखिए इस डायग्राम में आपने देखा था कि ये वाला पार्ट था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हमने बोला था स्टेमन. तो स्टेमन की हम जूमिंग स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फ्लामेंट. ठीक है. अब ये जो एंथर है इसको हमने और ज़्यादा जूम करके देखा तो इसमें क्या होता है, इंटरनली पोलन ग्रैंस बनते हैं विच इज़ अ मेल गैमेट्स ऑफ अ फ्लावर. ठीक है. स्टेमन फॉर्म द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ईच स्टेमन हैज अ फ्लामेंट. ईच स्टेमन हैज फ्लामेंट एंड एंथर अटैच्ड टू इट. फ्लामेंट है एंड एंथर अटैच्ड है. द एंथर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स. देख सकते हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं. इसे क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स. नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. हमने जैसा कि इसमें देखा इस स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट था इसे हमने बोला था कार्पल. ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब इसकी जूमिंग स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. कार्पल्स फॉर्म द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है फ्लावर का. इट हैज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस कॉल्ड ओवरी. ये जो इसकी कप लाइक स्ट्रक्चर है इसे हमने क्या बोला, ओवरी. ठीक है. ये ओवरी जो है स्टाइल से होती हुई स्टेग्मा पर एंड होती है. देखिएगा, कप लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस कॉल्ड ओवरी. फ्रॉम ओवरी अ लॉन्ग स्टाइल अराइजेस. ओवरी से एक लॉन्ग स्टाइल निकल रही है. ठीक है. दिस स्टाइल एंड इन द स्टेग्मा एट द टॉप. ये स्टाइल कहाँ पर, स्टेग्मा पर जाकर स्टॉप हो जाती है. इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स ऑफ फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट. ओव्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है जो कि क्या है, इनकी फीमेल गैमेट्स हैं. इसमें फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि मेल गैमेट्स के साथ मिलकर रिप्रोडक्शन करते हैं. लेट वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. देखिए, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर आर कैरीड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ से स्टिग्मा से एंथर कहाँ जा रहा है, स्टिग्मा तक.
ठीक है, बाय द सेम फ्लावर, या तो वो सेम फ्लावर में होगा या फिर अनदर फ्लावर में। यहाँ पे 2 फ्लावर्स ले आए यानी कि अनदर फ्लावर्स में ये प्रोसीजर हो रही है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एयर वाटर बाय वेरियस इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। ये एंथर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक किसके थ्रू जाएगा, या तो एयर के थ्रू या वाटर या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू। यहाँ पे हमने इंसेक्ट्स के थ्रू ये प्रोसीजर शो की है। द प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन्स आर कैरीड टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और ऑफ डिफरेंट फ्लावर इज नोन एज पोलिनेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन्स जो यहाँ से एंथर से होते हुए दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। These 2 flowers may be present on the same plant। ये दोनों फ्लावर्स जो है मेल एंड फीमेल फ्लावर, वो या तो सेम प्लांट्स पर ही प्रेजेंट होंगे या फिर 2 डिफरेंट फ्लावर्स पर प्रेजेंट होंगे ऑन द सेम प्लांट्स और ऑन डिफरेंट प्लांट एज शोन इन डायग्राम। इस डायग्राम में हमने क्या शो किया है, 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं जिसमें एंथर का दूसरे स्टिग्मा पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। पॉलिनेशन के प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा, या तो पॉलिनेशन सेम प्लांट के सेम फ्लावर्स पर होगा या फिर डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर्स पर हो सकता है। देन आफ्टर पॉलिनेशन pollen grains grow on the stigma and reach to the ovules present within the ovary। और पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टिग्मा पर पहुँचा, स्टिग्मा पर पहुँचकर यहाँ पर पोलन ग्रेन्स पहुँचने के बाद ये अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। दिस पोलन ग्रेन्स यानी मेल गैमेट्स फ्यूज विद इन द ओव्यूल। ये पोलन ग्रेन जो है यहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट होता है इसके फीमेल में, तो इसके अंदर जाकर इससे फ्यूज हो जाता है, तो मेल गैमेट्स फ्यूज विद द ओव्यूल। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स फॉर्म द सीड्स। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो मान लीजिए ये ओव्यूल्स यहाँ पर है, तो ये क्या करता है, ओव्यूल्स जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सीड का फॉर्मेशन करती है। देन एंड द होल ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। अब ये जो कंप्लीट ओवरी है वो तो फ्रूट का डेवलप करेगी, एंड जो ओव्यूल है वो क्या करेगा, सीड का डेवलप करेगा। Ovary develop into a fruit, that is why you find that seed are present within the fruit। ये क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है हम जब फ्रूट खाते हैं तो सीड हमें इंटरनल मिलता है। सीड ग्रो टू फॉर्म इट न्यू प्लांट बॉडी। अब जो सीड है वो क्या करता है, न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो एट द सेम प्लेस। सभी सीड्स एक सेम प्लेस पर ग्रो नहीं कर सकते, सभी के अलग अलग अडेप्टेशन होते हैं, वो डिफरेंट प्लेस पर जाकर ग्रो करते हैं। They are carried to far away place with the help of air, water and animals। ये सभी जो दूर से कैसे जाते हैं सेम प्लेस से, वो किसके थ्रू जाते हैं, हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड एनिमल्स। दिस इज नॉन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स और सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल हम क्या किससे कहते हैं, एयर, वाटर, एनिमल्स के थ्रू सीड का एक सेम प्लेस से अनदर प्लेस पर चले जाना। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। टेक अ फ्यू ग्राम सीड एंड सोक देम इन वाटर फॉर 1 डे। हमने क्या लिया, एक ग्राम सीड्स लिया। ग्राम सीड क्या होते हैं, चने के बीज, ठीक है, उन्हें लिए एंड सोक देम, उसको 1 दिन के लिए हमने वाटर में ऑब्जर्व करने के लिए रख दिया। नेक्स्ट डे केयरफुली रिमूव द आउटर थिक वॉल ऑफ द सीड। नेक्स्ट डे हमने उसको चेक किया, जो उसकी आउटर थिक वॉल हमें यहाँ दिख रही है उसको हमने रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ नीडल, एक नीडल की हेल्प से। दिस इज नोन एज आउटर सीड। इसे हम क्या बोलेंगे, आउटर सीड कोट। ठीक, इनसाइड द आउटर थिक सीड कोट देयर इज अ थिन एंड मेम्ब्रेन इनर सीड कोट। ये आउटर सीड कोट के अंदर क्या होता है, एक थिन सीड कोट होती है, जो पतली लेयर होती है, उसे बोलते हैं हम इनर सीड कोट। आफ्टर रिमूविंग बोथ द सीड कोट्स ऑब्जर्व द इनसाइड ऑफ द सीड। हम क्या देखते हैं, इन दोनों सीड कोट को रिमूव करने के बाद इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम पढ़ने जाते हैं। देखते हैं, द सीड हैज 2 थिक एंड लार्ज पार्ट्स, दे आर द कोटिलेडोन्स। सीड के अंदर क्या होते हैं, 2 थिक पार्ट्स होते हैं, जो यहाँ से दिखने में हमें दिख रहे हैं अलग अलग, तो इसको हम जूम करके अलग करके देखते हैं तो ये 2 पार्ट्स हमें अलग अलग दिख रहे हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोटिलेडोन्स। दैट स्टोर द फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ द न्यू प्लांट। ये कोटिलेडोन्स क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का कार्य करते हैं, जिससे एक न्यू प्लांट की ग्रोथ हो सके, देन उसको ये फूड दे दें। ठीक है,
food for the growth of the new plant between the two cotyledons is a structure called embryo. ये two cotyledons के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो. That grow to form the new plant. ये एम्ब्रियो ही न्यू प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है. This embryo is the baby plant. ये एम्ब्रियो क्या होता है? एक बेबी प्लांट होता है जो एक एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट होगा. The lower part of this embryo is known as radicle that grows to form the root system. The upper part of embryo is known as plumule that grow to form the shoot system of the new plant. देखिए इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है रेडिकल, ये क्या कन्वर्ट होती है रूट सिस्टम में. देन ये रही यहाँ पे प्लूम्यूल आपको शो हो रहा होगा, ये शूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है. देन रूट सिस्टम आगे जाके रूट का फॉर्मेशन करते हैं एंड प्लूम्यूल आगे जाकर शूट का फॉर्मेशन करते हैं.